Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and enjoying the classes. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ब्राउनिंग वर्सन्स क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर। इसके क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे ढंग से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे और जहाँ भी हार्ड वर्ड्स आएंगे उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम उन शब्दों को भी देखेंगे जो ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट हो सकते हैं। तो बस चलिए आगे चलते हैं बिना समय गंवाए। तो आज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस अबाउट द टेक्स्ट या अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टुवार्ड्स क्रॉकर हैरिस। उस एटीट्यूड्स पे कमेंट करिए जो टैप्लो एक स्टूडेंट हैं और क्रॉकर हैरिस एक टीचर है। तो एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों के ही रिलेशन को किस तरीके से इसमें प्रदर्शित किया गया है उस पर आपको कमेंट करने हैं। मैं मानता हूं कि ये चैप्टर आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए क्या कमेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। Taplow is a student of Mr. Crocker Harris. Taplow is called for extra work by him on his last day of school because of the day he missed previously. Mr. Crocker Harris is disciplinarian who works hard and follows the rules seriously. He is not a sadist and doesn't believe in showing feelings to his students. Taplow likes him anyway and wants him to give his remove. Mr. Crocker Harris is not biased, as he said he will give Taplow what he deserves, nothing less and nothing more. So this is how it is to understand that Taplow is a student of Mr. Crocker Harris and Taplow is called for means Taplow was invited by the teacher for some extra work because last day of school and the student Taplow missed the previous class also, so he was called for the makeup. Mr. Crocker Harris is really a disciplinarian who works hard and follows the rules seriously, means he loves following rules and he wants to make his students also as he is. Most of the teacher want success of their students, that's why they give some disciplinary measurement for them. So Crocker and Mr. Taplow is the imaginary character, but most of the teacher and students relation goes likewise. Taplow likes him anyway. Now, if Taplow's condition C, then we find that Taplow also like his teacher because he says that I want to go in another class in the next class, so I want to remove. And Crocker Harris is not biased and he has also promised that you will get that you deserve, nothing less and nothing more. चलिए हिंदी में जानते हैं कि टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के स्टूडेंट हैं। टैप्लो को मिस्टर हैरिस लास्ट डे ऑफ द स्कूल बुलाते हैं क्योंकि उसने पहले कभी कोई दिन मिस किया था, इसलिए आज भी उसको आना है और उस काम की पूर्ति करनी है। क्रॉकर हैरिस एक डिसिप्लिनियर व्यक्ति है हु वर्क्स हार्ड, जो कि बहुत ही कठिन मेहनत करते हैं और नियमों को फॉलो करते हैं सीरियसली। ही इज़ नॉट सैडिस्ट, वो दुखी व्यक्ति नहीं है। एंड डजेंट बिलीव इन शोविंग फीलिंग्स, और बच्चों को अपनी फीलिंग्स से अवगत नहीं कराते। टैप्लो लाइक्स हिम एनीवे, फिर भी टैप्लो उनको पसंद करते हैं। बिकॉज हिम टू गिव हिज रिमूव, वो चाहते हैं कि मुझे अगली क्लास में सर भेज दें। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ नॉट बाइस्ड, और टैप्लो के अनुसार मिस्टर जो क्रॉकर हैरिस है वो निम्न या है मानसिकता के व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था टैप्लो को कि तुम वो प्राप्त करोगे जिसके लिए तुम योग्य हो, डिजर्व हो, न तो तुम्हें कम दूंगा नंबर और न ही तुम्हें ज़्यादा नंबर दूंगा। तो ये था एटीट्यूड के बारे में कमेंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। Does Frank seem to encourage Taplow's comments on Crocker Harris? यहाँ हमने देखा था चैप्टर को पढ़ते समय, प्ले को पढ़ते समय, फ्रैंक दूसरे टीचर का नाम है और जो कि साइंस पढ़ाते हैं। साथ ही साथ टैप्लो एक स्टूडेंट है। तो क्या फ्रैंक सीम्स टू एनकरेज, क्या फ्रैंक
टैप्लो को एनकरेज करते हैं कि मिस्टर क्रॉकर पे आप कमेंट करो, उसके बारे में बताओ। तो मेरा सवाल का जवाब होगा यस, फ्रैंक surely encouraged him to comment on Crocker Harris as he asked him many questions about him. He also asked him to repeat when he was imitating his teacher. So really, Frank wants that Taplow tells so many things about Crocker Harris, and he also said when he was imitating and mimicry of his teacher. तो यहाँ हम कहेंगे कि फ्रैंक वास्तव में एनकरेज कर रहे थे कि आप क्रॉकर के बारे में मुझे बताओ और उन पर कमेंट करो कि वो किस प्रकार के टीचर हैं, और उसने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे। साथ ही साथ जब उसने टैप्लो ने क्रॉकर हैरिस की नकल उतारी, इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, उस समय फ्रैंक सर ने कहा कि एक बार आप इस चीज़ को रिपीट करके बताना। तो इससे सिद्ध होता है कि फ्रैंक सर ने टैप्लो को एनकरेज किया क्रॉकर हैरिस सर के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? पूरा प्ले पढ़ने के बाद आप क्रॉकर हैरिस के बारे में क्या क्या चीज़ें इकट्ठी कर पाए? Mr. Crocker Harris is a middle-aged schoolmaster who is a disciplinarian. He is not biased with his students and is a strict person. He follows all the rules and never shrivels up in front of his students. He takes his job seriously as he called Taplow on the last day of school to make up for his missed day previously. तो हम ये पाते हैं कि क्रॉकर हैरिस मिडल एज के एक स्कूल मास्टर है, जो कि जब भी किसी सेंटेंस को हु से जोड़ते हैं तो उसका मतलब हो जाता है जो कि। तो ये एक कंजक्शन का काम यहाँ कर रहा है। डिसिप्लिनेरियन है कि डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ही इज़ नॉट बायस्ड, और वो स्वभाव से बायस्ड भी नहीं है, निम्न प्रवृत्ति के नहीं है। हिज स्टूडेंट्स एंड इज स्ट्रिक्ट पर्सन, और बड़े ही स्ट्रिक्ट पर्सन है, एक को एक कहने वाले, दो को दो कहने वाले। सैडिस्ट नहीं है और इमोशनल लोगों को रिचार्ज नहीं करते कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ही फॉलोज ऑल द रूल्स एंड नेवर सिविल्स अप इन फ्रंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स। वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स के सामने संकुचाते नहीं है, संकोच नहीं करते, उनके भले के लिए बताते हुए, उनको डांटते हुए, और हर एक रूल को फॉलो करते हैं। ही टेक्स हिज जॉब सीरियसली, जैसे वो टीचर हैं, उनका काम टीचिंग है, उनका काम बच्चों को सफल बनाना है, न कि उनको चापलूसी करके, अच्छा बता करके उन्हें बिगाड़ना है। एज ही कॉल टैप्लो ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, जैसा कि उन्होंने टैप्लो को स्कूल के लास्ट दिन भी बुला लिया था, मेकअप फॉर इज मिस डे प्रीवियसली, कि एक दिन उन्होंने स्कूल की छुट्टी कर ली टैप्लो ने, तो उस छुट्टी की पूर्ति करना, मेकअप का मतलब है कमी पूर्ति करना, उस छुट्टी की कमी पूर्ति करने के लिए स्कूल के लास्ट दिन भी काम करने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए उन्होंने टैप्लो को बुला लिया। तो ये इनका कैरेक्टर स्केच है कि किस प्रकार के व्यक्ति वो हैं। अगला सेगमेंट आ जाता है हमारा टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के बारे में बातचीत करना। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में तो करनी ही है, साथ साथ अच्छी हैंडराइटिंग के साथ करने हैं। अच्छी हैंडराइटिंग हमेशा ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जो कि बेस्ट इंप्रेशन होता है। इंटरव्यूज़ के लिए आप जब भी जाओगे तो आपसे हैंडराइटिंग में एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा और देखा जाएगा कि आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो 11th में तैयारी तन मन धन के साथ करिए। पहले इन क्वेश्चन आंसर्स को या फिर पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले इनको पढ़िए कि ये क्या कह रहे हैं। अब इनका आंसर चैप्टर में पढ़ते समय ढूंढिए, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन, समझना। तो आप खुद यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और इसको समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ पाते हैं सो डोंट वरी, वर्ड टू वर्ड चलिए, इनके वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग्स देखिए और मेरे साथ रोज़ वीडियो देखते चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए तो प्रिंसिपल से कहने के बजाय आप मुझसे कहिए, कमेंट में कहिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए, मैं आपको और अच्छे तरीके से इन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो डिस्कस का मतलब होता है दो लोग बैठेंगे, तीन लोग बैठेंगे और पर्सन टू पर्सन डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे मिलते समय पाया था,
आपकी स्पोकन इंग्लिश बड़ी ही कमज़ोर है, आपको बहुत डर लगता है बोलते हुए, तो मेरे स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी आप देखते रहिए और जब भी आप कन्वर्सेशन करें तो घबराए नहीं, आप बायलिंगुअल रहिए, दोनों लैंग्वेज में बात करिए। तो पहला क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट टीचर अमंग फ्रेंड्स। ये हम सब स्टूडेंट्स की आदत होती है, हमारी भी आदत थी। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ टीचर्स के बारे में बात करते थे तो डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स ऑफन डिस्कस टीचर्स अमंग देयर फ्रेंड्स। दे समटाइम्स मेक फन ऑफ देम behind their back or gives them a name like Tableau did in the play Croc. This is not the right thing to do as a student. Must understand that a teacher will never do anything to hurt them. They want to see them successful and sometimes being strict is what they have to do at that moment. So dear student, जब भी आप अपने दोस्त स्टूडेंट्स ऑफन डिस्कस टीचर्स अमंग देयर फ्रेंड्स कि टीचर्स के बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, दे समटाइम मेक फन ऑफ देम, कभी कभी तो टीचर्स का मजाक भी बनाते हैं, उनके ढीले कपड़ों का, उनके बालों का, उनके चलने की स्टाइल का, उनका बोर्ड यूज करने की स्टाइल का। तो बच्चे मजाक बनाते रहते हैं बिहाइंड देयर बैक, पीठ के पीछे, और गिव्स देम अ नेम, और उनका नाम भी निकाल लेते हैं। सो कॉल द नेम एंड गिव द नेम, दो वर्ब है। कॉल द नेम का मतलब था गालियाँ देना, और गिव देम द नेम उनका नया नाम रख देना। जैसे कोई फिजिक्स मैथमेटिक्स में आपको लॉगरिथम पढ़ा रहे तो उनका नाम ही लॉगरिथम कर दिया। ऐसे ही कोई आपको फोनेटिक सिंबल्स पढ़ा रहे तो उनका नाम ही आपने फोनेटिक सिंबल्स कर दिया। मेरे जैसे टीचर थोड़ी आपकी अच्छी धुलाई कर देते तो उनका नाम ही आपने डॉन रख दिया। लाइक टेप्लो डिड इन द प्ले, जैसे कि टेप्लो ने अपने टीचर का नाम क्रुक रख दिया, जिनका मतलब होता है ढीला। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। टू डू एज ए स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड, आप ऐसा करते समय एज ए स्टूडेंट ये समझना चाहिए। दैट से सेंटेंस कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब होगा कि ए टीचर विल नेवर डू एनीथिंग टू हर्ट देम, कि स्टूडेंट्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते टीचर। दे वॉन्ट टू सी देम सक्सेसफुल, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे सक्सेसफुल हों। एंड समटाइम्स बीइंग स्ट्रिक्ट इज़ वॉट दे हैव टू डू एट दैट मोमेंट, और कभी कभी तो वो स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं ताकि वो कर सकें जो एक टीचर चाहता है उस समय। तो स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट आना और उनकी मजाक बनाना दो अलग अलग चीज़ें हो जाती है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट, डिस्कस द मैनर यू एडोप्ट व्हेन यू टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर्स। हाँ, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक टीचर्स के बारे में दूसरे टीचर से बात करते हैं तो आप टीचर का एक्स्ट्रा अफेक्शन चाहने के लिए, उनके एक्स्ट्रा कृपा ग्रेस चाहने के लिए दूसरे टीचर के लिए बैक फायर कर देते हैं, कुछ बैक बाइटिंग कर देते हैं, चापलूसी या चुगली कर देते हैं। उससे भी आपको बचना है, और उससे बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वन मस्ट रेस्पेक्टफुली एड्रेस। सबसे पहले तो आपको अपने टीचर्स के लिए आदर सूचक शब्द काम में लेने हैं, जैसे वो हमें ऐसे कहते हैं, वो हमें ऐसे कहते हैं, वो हमें ऐसे कहता है। अब देखिए, कहते हैं और कहता है बहुत डिफरेंस है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसकी जगह आप कह सकते हैं इन्होंने, उन्होंने ऐसा कहा। यस, इन इंग्लिश इट इज़ रियली पर्टिकुलर दैट यू कैन यूज ही ओनली, नो नीड टू यूज दे। सो आपको उनको एड्रेस रेस्पेक्टफुल करना है। टीचर इन फ्रंट ऑफ अदर टीचर्स, वॉट एवर यू थिंक अबाउट देम, चाहे आप अपने मन में उनके बारे में कुछ भी सोचें, बट रेस्पेक्ट मस्ट नॉट फॉरगेट द रेस्पेक्ट। नेवर disrespect them, never disrespect them, so please point it out, underline it and write in bold letters and try to understand in future। भविष्य में आप कभी भी उनको डिसरेस्पेक्ट मत करिए, क्योंकि रेस्पेक्ट बिगेट्स रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स टेंड टू गेट वेरी फ्रैंक, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि हम उनसे फ्रैंक हो जाएं इन फ्रंट ऑफ देयर टीचर्स, अपने टीचर्स के सामने। एंड स्टार्ट्स सेइंग थिंग्स दे शुड नॉट हैव, पर वो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए जो आपको नहीं कहनी होती है। इट कैन बैक फायर, और ये कभी कभी तो लेने के देने पड़ने वाली पोजीशन आ जाती है। इट कैन बैक फायर। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उन मैनर्स को अडेप्ट नहीं करना है जो आजकल एक्चुअली अडेप्ट करने वाले हो चुके हैं, क्योंकि आप भी इस पोजीशन पे आओगे, आप भी टीचर बनोगे, फिर आप अपनी जनरेशन को सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि आप में वो चीज़ें होंगी नहीं, डिसिप्लिनरी मेजरमेंट्स। सो टीचर से थोड़ी डिस्टेंस प्लस रेस्पेक्ट आपको बनाना होगा। थर्ड, डिस्कस रीडिंग प्लेज इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन स्टडिंग साइंस, कि प्ले और साइंस दोनों को स्टडी करते समय इंटरेस्टिंग प्लेज ज़्यादा लगते हैं। कैसे? यस, हाँ, जवाब भी क्या है? यस,
Reading plays is more interesting than studying science. Reading plays makes us more imaginative and is interesting to do. It also helps in building our linguistic skills. We can learn about the language more and more. We can learn so much about human in their behaviors. Science, on the other hand, provides us knowledge and gives us a modern approach. It gives us practical knowledge in laboratories and teaches us many things about our daily life. गुड, आप मेरे पीछे भी इनको पढ़ने की आदत भी डाला करें. यस, अब देख लेते हैं हिंदी में. रीडिंग प्लेज इज मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं देन. तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं की बजाय, देन का मतलब है की बजाय, तो इंटरेस्टिंग है की बजाय स्टडिंग साइंस. क्यों? रीडिंग प्लेज मेक्स अस मोर इमेजिनेटिव. जब भी हम प्लेज पढ़ते हैं तो हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है. एंड इज इंटरेस्टिंग टू डू, और ऐसा करने में मज़ा भी आता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर लिंग्विस्टिक स्किल्स, और साथ ही साथ हमारी ये हेल्प भी होती है कि हमें भाषा का ज्ञान भी होता है. देखिए, जिसको जितनी भाषाएं आती है उतना ही अच्छा रहता है. तो आप एक भाषा से दूसरी भाषाएं जानने लग जाते हैं, आप समझने भी जल्दी लग जाते हैं और समझाने में भी आसानी हो जाती है. वी कैन लर्न अबाउट द लैंग्वेज, हम लैंग्वेज के बारे में भी सीख जाते हैं मोर, ज़्यादा. एंड वी कैन लर्न सो मच अबाउट ह्यूमन एंड देयर बिहेवियर्स, और साथ ही साथ हम क्या सीख जाते हैं, ह्यूमन और उनके व्यवहार के बारे में भी सीख जाते हैं. क्योंकि प्लेज एकदम रियलिटी को टच करते हुए होते हैं, वो आपको टचिंग करते वाले होते हैं. साइंस ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ. साइंस को देखें तो यहाँ ऑन द अदर हैंड को एक बार हटा करके हम पढ़ेंगे. साइंस प्रोवाइड्स अस नॉलेज, साइंस हमें ज्ञान देती है. एंड गिव्स अस मॉडर्न अप्रोच, और आधुनिक जीवन में क्या करना है वो अप्रोच हमें देती है. इट गिव्स अस प्रैक्टिकल नॉलेज, ज़्यादातर साइंस प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंड होती है. लेबोरेटरीज, इन लेबोरेटरीज एंड टीचेज अस मैनी थिंग्स अबाउट आवर डेली लाइफ, तो हमारे डेली लाइफ देती है. बट प्लेज हमें डायरेक्ट जीवन को फील करने के लिए लालायित करते हैं, और हम प्लेज के माध्यम से बहुत अच्छे से उन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाते हैं. सो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रीडिंग प्लेज एंड स्टडिंग साइंस. आई थिंक रीडिंग प्लेज आर मोर इंटरेस्टिंग देन द रीडिंग साइंस एज यूजल. चलिए अगले सेगमेंट में चलते हैं, वर्किंग विद वर्ड्स. ये बहुत ही काम की चीज़ आज आपके साथ आई है अपने चैप्टर में. ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूट. अ सैडिस्ट इज अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स. गिवन बिलो आर सम डायरेक्ट डिक्शनरी definition of certain kinds of persons. Find out the words that fit these descriptions. तो यहाँ कुछ description दिए गए हैं, डिक्शनरी में से उन शब्दों को आपको तलाशना है जो कि इस डिस्क्रिप्शन के लिए फिट बैठते हैं. कहने का मतलब आपको एक वन वर्ड ढूंढना है इतने बड़े सब्सटीट्यूट सेंटेंस के लिए. तो यहाँ अपने पास सब्सटीट्यूट के लिए सेंटेंस है, अ पर्सन हु कंसिडर्स इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट थिंग्स शुड बी करेक्ट और जेन्युइन. एक व्यक्ति जो कंसिडर करता है इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट की चीज़ें शुड बी करेक्ट और जेन्युइन, की चीज़ें हमेशा ही सही होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज और इन द आर्ट्स, कि आर्ट्स और लैंग्वेज के यूज़ में चीज़ें सही होनी चाहिए. ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है. ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर रॉन्ग, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि युद्ध और हिंसा गलत है. एंड विल नॉट फाइट इन अ वॉर, और यदि उसको युद्ध में ले जाया भी जाए तो वो लड़ाई नहीं करता. ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोचो, देखे क्या कहते हैं और कमेंट्स में बताओ. पहले वाले का भी सोचो और कमेंट में बताओ. यदि सही हुआ तो मेरी तरफ से एक यस थम्स अप आपको मिलने वाला है. अ पर्सन हु बिलीव्स, तीसरा, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग रियली एग्जिस्ट. एक आदमी उन चीज़ों पे भरोसा करता है जो वास्तव में दुनिया में होता ही नहीं है. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है नथिंग रियली एग्जिस्ट, कि दुनिया में वास्तव में कुछ होता ही नहीं है. ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? चौथा है, हाँ कमेंट में डालो यदि आपको पता हो तो. अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज होपफुल एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट इन ऑल थिंग्स, कि एक व्यक्ति जो हमेशा ही ऑलवेज होपफुल, विश उम्मीद करता है, एंड एक्सपेक्ट्स, और ये करता है कि बेस्ट ही होगा हर चीज़ में, कि जो होगा अच्छा ही होगा.
गीता में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ऐसा मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, या ओ से उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है डिक्शनरी में, तो आप सोचिए। अ पर्सन हु फॉल्स सॉरी अ पर्सन हु फॉलोज जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, कि एक व्यक्ति जो हमेशा ही एक्सेप्टेड नियमों को ही अपने व्यवहार में फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं, सी से स्टार्ट होगा। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट मटीरियल पोजेशंस आर ऑल दैट मैटर इन लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि सुख सुविधा ही, धन दौलत ही जीवन में सब कुछ होती है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो देखो, आपने चैप्टर यदि गौर से पढ़ा हो तो ऐसे वर्ड्स आपके पास आए होंगे, और उन वर्ड्स का मीनिंग भी आपने डिक्शनरी में देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो लेट्स सी, अब देख लेते हैं। चलिए, क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो आंसर्स रहे आपके सामने। सबसे पहला है परफेक्शनिस्ट, जिसको आदर्शवादी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज़ सही ही हो उसमें विश्वास करता है, उसको बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। और आपने देखा होगा हॉलीवुड में या बॉलीवुड में, बॉलीवुड की बात करते हैं, आमिर खान को लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, कि वो जब भी कोई मूवी बनाते हैं तो उसको परफेक्शन की हद तक बनाते हैं। आपने उनकी लगान मूवी देखी होगी, हिस्टोरिकल मटेरियल पे बनाई और बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट किया, और वो मिलियन डॉलर कमा भी चुकी है। अगला देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो शांति को पसंद करता है, वॉर और वायलेंस में विश्वास नहीं करता और कभी युद्ध करता ही नहीं है, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। थर्ड में है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग रियली एग्जिस्ट, एक व्यक्ति जो ये कहता है कि वास्तव में कुछ होता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं नाइलिस्ट। नाइलिस्ट का मतलब शून्यवादी, कि कुछ भी दुनिया में है ही नहीं जो वास्तव में। अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट इन ऑल थिंग्स, एक व्यक्ति जो हमेशा उम्मीद ही रखता है और अच्छी चीज़ों में विश्वास करता है, जो होगा अच्छा होगा, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होते हैं आशावादी। अ पर्सन हु फॉलो जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनलिस्ट, नियमवादी, जो हमेशा ही एक्सेप्टेड नॉर्म्स को ही बिहेवियर में लाता है, जो लोग मानते हैं कि यही सही है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट मटेरियल पोजेशंस आर ऑल द मैटर इन लाइफ, उसको बोलते हैं मटीरियलिस्ट, भौतिकवादी, सुख सुविधावादी, छिछोरेपन वाले लोग भी कहते हैं, जो हमेशा ही सुख सुविधाओं का ही भोग करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा होता है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। बाय, सी यू टुमारो।